नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल मेंबर से पता है शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट न्यूज़ फटाफट, जहां पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बाइंग लेवल इमर्ज हो रहा है। दोस्तों इतना मैं आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बने रहें। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग इन फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो गाइस स्टार्टिंग करता हूँ एम्बर इंटरप्राइजेस से। जी हाँ दोस्तों, को पता है कि पीएलआई स्कीम से इनको डिक्सन को बहुत ही फायदा होगा, लेकिन डिक्सन दोस्तों 4000 के ऊपर ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है और ये 3000 के आसपास। ऐसा क्यों? तो जी हाँ दोस्तों, एसी आपको पता है कि जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, खासकर वोल्टास हो गए, ब्लू स्टार हो गए, हिटाची डाइकिन, बहुत सारे एसी कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर भी होते हैं जैसे एम्बर इंटरप्राइजेस। उनके बहुत सारे क्लाइंट्स देखने को मिलते हैं। तो अभी की बात की जाए तो गाइस उनको बहुत ही हिट देखने को मिल रहा है और जिसके वजह से एक सेंटीमेंट इसके प्रति खराब देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों याद रखिएगा, पीएलआई स्कीम से इनको बहुत जरूर फायदा हो सकता है। गाइस अगर कोरोना का सेकंड वेव नहीं आया होता है, ये कंपनी जरूर अच्छा करती है और मेरे हिसाब से दोस्तों फंडामेंटली बहुत अच्छी कंपनी है। और जैसा मैंने बताया कि अभी कुछ कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पे हमारा कंट्रोल नहीं होता है। इसके अकॉर्डिंग दोस्तों अगर आप देखें तो इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें, लॉस मत बेचिएगा, आराम से इसको कॉन्फिडेंटली होल्ड करें। लॉन्ग टर्म के वाइज उसको कंपनी बहुत ही अच्छा है और पीएलआई स्कीम से इनको और डिक्सन को ज़रूर फायदा मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, एक और भी उभरता सितारा है केमिकल में, भारत रसायन। जी हाँ, इसको ट्रैक कर सकते हैं। तकरीबन 5-6 हज़ार करोड़ की मार्केट कैप देखने को मिलती है, वही दोस्तों 5-6 करोड़ की मार्केट कैप। लेकिन जिस हिसाब से इस कंपनी ने ब्रेकआउट दिया है अपने आप में बहुत सम्मानजनक मुझे देखने को मिलता है। बहुत सारे लोगों के दोस्तों नज़र में आ चुका है। मैं जल्दी ही इसका फंडामेंटल एनालिसिस करूंगा, बताऊंगा कंपनी कैसी है। लेकिन कंपनी के फंडामेंटल की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों बहुत ही प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ती है। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, लॉन्ग टर्म के लिए गाइस कंपनी बहुत ही अच्छी है। तो गाइस कल आने वाले हैं इनके Q4 के नंबर्स और अपने आप में दोस्तों Q4 के नंबर्स बहुत अच्छे हो या फिर ना हो, ये तो बात की बात है। बिकॉज मार्केट को अनुमान उतना नहीं है, इसलिए मार्केट पहले से इसको फैक्टर इन कर चुका है। गैस कल के दिन मैंने कवर भी इसको किया था, बताया भी था कि कल मीन्स फ्राइडे को इनके नंबर्स आने वाले हैं और सही में दोस्तों मार्केट को सबका इंतजार इसका है, नंबर्स का है। अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा करेक्ट हो चुका है। आज 50 अंकों की उछाल देखने को मिल रही है। इसके पहले गाइस 2320 के लगभग था। आप देख सकते हैं कि उसके बाद 100 पॉइंट महंगा भी हो चुका है। तो ऐसे स्टॉक को आप डीप करेक्शन का मत सोचिए, ऐसे स्टॉक गिरते हैं और उठाने का भी मौका मिलता है। आपको पता है कि हाई डिलीवरी परसेंटेज देखने को मिल रहे थे। कंपनी की बात की जाए तो ओवरऑल बहुत ही फैंटास्टिक है। आपके पास है होल्ड एंड कंटिन्यू, करंट मार्केट प्राइस से भी फॉर लॉन्ग टर्म के लिए बाई कर सकते हैं। कंपनी में कोई डेंट नहीं है। और एचडीएफसी की बात की जाए तो भाई हाउसिंग फाइनेंस में नंबर 1 कंपनी है। ऐसे कंपनी लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा पैसा बनाते हैं। बस आपको थोड़ा टाइम देना पड़ सकता है। नहीं लिए हुए हैं तो ले सकते हैं, और लेना चाहते हैं तो एक बार Q4 के नंबर्स देख लीजिए। थोड़ा सा एनबीएफसी स्ट्रगल में भी कर दें, लेकिन याद रखिएगा कंपनी इसे ख़त्म नहीं होगी। बहुत ह्यूज रिजर्व सरप्लस है और निफ्टी 50 का, निफ्टी टॉप 5 की कंपनी में आता है, तो बहुत ही अच्छी बात है। जी हाँ दोस्तों, डिक्सन, एफएल और भी बहुत तरह के बिजनेसेस ने पैसे बनाए। लेकिन इसी बीच में गाइस छोटी सी पाइप वाली बिजनेस का नाम है प्रिंस पाइप। को पता है दोस्तों, अगर आप मुझे फॉलो करते हैं, मैंने एस्ट्रल से टॉप पे प्रॉफिट बुकिंग किया था 30%, और मैं बताया था वो 30% ज़्यादा ही होता है मेरे हिसाब से। लेकिन दोस्तों मैंने उस पैसा को कहाँ लगाया था? प्रिंस पाइप में। आई होप दोस्तों आपको ये मार्केट का साइकोलॉजी समझ में आ चुका है कि ये होता है जहाँ बजिंग होता है वहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करना चाहिए। और अब इस के जिस लेवल से हमने रिकमेंडेशन की थी उस लेवल से गाइस ये 50% से ऊपर भाग चुका है। इतने शानदार कंपनी है, फंडामेंटली बहुत ही अच्छे हैं। अभी की बात की जाए तो Q4 के नंबर्स के पहले भाग रहे हैं। नहीं लिए हुए हैं तो थोड़ा वेट एंड वॉच करें। एक डिप अराउंड 550 का अराउंड ले सकते हैं। लिए हुए हैं तो एक भी शेयर सेल मत करिए, और लेना चाहते हैं तो Q4 के नंबर्स देख लीजिए डायरेक्शन क्या हो रहा है। बट कंपनी की बात की जाए तो बहुत ही मुझे लगता है ग्रोथ में कंपनी हो सकती है, और लॉन्ग टर्म में कंपनी दोस्तों बहुत ही अच्छा जरूर करेगी। तो गाइस अमराजा बैटरी की बात की जाए, इनके 2 प्लांट्स बंद होते हुए देखने को मिल रहे हैं। यस, ये बहुत ही नेगेटिव न्यूज़ में देखने को मिल रही है। और ऐसा क्यों होते हुए देखने को मिल रहा है? पॉल्यूशन कंसर्न। जी हाँ दोस्तों, पॉल्यूशन कंसर्न को लेकर देखने को मिल रहा है। अब इससे कंपनी खराब नहीं हो गई, ख़त्म नहीं हो गई। आपको पता है कि नेस्ले में भी ऐसा एलिगेशन देखने को मिला था कि लीड वीड है, उसके बाद दोस्तों वो प्राइस गिर गया था। लेकिन फंडामेंटल अच्छे थे तो ज़रूर रिकवरी की। डेट फ्री कंपनी है तो गाइस लॉस में तो बेचने का सवाल होता नहीं है। चाहे तो खरीद सकते हैं, कंपनी ज़रूर बाउंस बैक करेगी। इनके 2 प्लांट ही हुए हैं। अब हो सकता है कि जो इनके गाइडलाइंस हैं अगर उनको फॉलो करेगी तो शायद दोस्तों वो फिर से रिन्यू भी हो जाए। तो मेरे हिसाब से को बहुत ही अच्छा एंट्री लेवल मिल रहा है, आप चाहे तो अकोमोडेट कर सकते हैं। और आपको दोस्तों अगर 1% भी डाउट है कि नहीं भाई इससे लाइक बहुत टेंशन हो जाए, कंसर्न हो जाएगा, तो आप अवॉइड भी कर सकते हैं। निफ्टी 50 के स्टॉक में जा सकते हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 से बहुत सारे स्टॉक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। लेकिन अमराजा की बात की जाए तो बहुत ही क्वालिटी वाली कंपनी है। और बात की जाए बैटरी, ये हो गए एक साइड हो गए, तो बहुत ही इनका फ्यूचर भविष्य है। बिकॉज ईवी का लॉन्चिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, उसमें इनका बहुत गेम चेंजिंग रोल है। तो 2 प्लांट्स बंद हुए हैं तो याद रखिएगा इनको बहुत सारे प्लांट्स भी हैं। आई होप कि जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है अगर उसको फॉलो करते हैं तो प्लांट रिज्यूम भी हो सकते हैं, नो वन नोज। लेकिन कंपनी के शेयर प्राइस में कोई डेंट नहीं है। 1000 का स्टॉक है, मिल रहा है 780 के लगभग में। हो सकता है कि 40-50 रुपये और गिर जाए, हो सकता है कि 750 तक आ जाए, फिर उससे भी नीचे आ जाए। लेकिन कंपनी खराब नहीं होती। आपने लिया हुआ है तो अच्छे स्टॉक को लिया हुआ है, लॉन्ग टर्म तक होल्ड करें, आपको रिवॉर्ड ज़रूर करेगी इस कंपनी में।
एप्पल की बात की जाए तो Q4 के नंबर्स के पहले प्रॉफिट बुकिंग का जो मंजर है वो देखने को मिल रहा है। हो सकता है दोस्तों मोरलेस क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के प्रॉफिट शायद फ्लैट आएँ, जिसकी वजह से इंडिया मार्ट इंटरमेक्स का भी शेयर गिरे। लेकिन याद रखिएगा लॉन्ग टर्म वाले ईयर ऑन ईयर थोड़ा देख सकते हैं, बिकॉज कंपनी की बात की जाए जो डिजिटल बिजनेस में काम करती है, अच्छी कंपनी है, फंडामेंटल अच्छे हैं, ग्रोथ सही है, तो एक बार देखना बनता है Q4 के नंबर्स कैसे प्रेजेंट करते हैं। आज के दिन 4% डाउन देखने को मिल रहा है। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 6200 का स्टॉक है, 6200 1000 डिस्काउंट में मिल रहा है। तो जी हाँ, जब तक 5000 के ऊपर है तो 5000 के नीचे जाने की कोशिश शायद ना कर पाए, बट मेरे हिसाब से अगर जाता है तो इंटेंस हो सकता है। लिए हुए हैं तो घबराइएगा मत, स्टॉक का साइकिल है। आप देख सकते हैं कि स्टॉक गिरता है तो भागता भी है। इधर पे गाइस ये पीक बना के गिरा भी था, तो याद रखिएगा फिर से बाउंस बैक मारा। और ये सब दोस्तों सर्किट बहुत लगाते हैं। तो कंपनी की बात की जाए तो नए बिजनेस मॉडल है, अच्छी कंपनी है, आप इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें, आपको ज़रूर पैसा बना सकती है कंपनी। तो गाइस फाइजर को लेकर अच्छी न्यूज़ नहीं आ रही है। फाइजर हो गए, मॉडर्ना हो गए, ये क्या हो रहे हैं जो पेशेंट, जी हाँ दोस्तों, जो पेटेंट होते हैं उनका जो साइन होता है अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जो वैक्सीन से डेवलप करते हैं दूसरे कंपनी कॉपी नहीं कर सकते उस फार्मूला को, ये पेटेंट पहले ही करवा लेते हैं। लेकिन यूएस के जो बाइडेन जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने बोला है कि नहीं, पेटेंट वेवर करवाएंगे, जिससे दूसरी जो कंपनी है जो पोटेंशियल रखती है वैक्सीन प्रोड्यूस करने के लिए, लेकिन उनके पास फार्मूला नहीं है, तो वो चाहे तो कॉपी कर सकते हैं। ये बहुत ही बड़ा क्रूशियल रोल है और ये दोस्तों कोविड की वजह से देखने को मिल रहा है। दूसरा वैक्सीन्स का अनुमति नहीं मिलती, लेकिन जो इमरजेंसी पर ऑल ओवर द वर्ल्ड में त्राहिमाम छाया हुआ है, इससे क्या होगा, इनके रेवेन्यू में लॉस होने के चांसेस देखने को मिलते हैं। बिकॉज पेटेंट किसी को अगर वेवर होता है तो बहुत इंपॉर्टेंट है, WTO में जाना पड़ेगा, ये बहुत सारे प्रोसेस हमें देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से इसमें एस्ट्राजेनेका में शायद 200 गिरावट शायद देखने को मिल जाए। बट कंपनी की बात की जाए फाइजर, एस्ट्राजेनेका, ये सब कंपनी बुरी नहीं है, लेकिन जैसे बताया कि जो बाइडेन ने बहुत ही अच्छा डिसीजन लिया है, इससे इनके शेयर में गिरावट ज़रूर होगी, रेवेन्यू ज़रूर होगा, लेकिन बहुत सारे लाखों लाखों जान भी बच सकती है। तो ये दोस्तों इनके लिए खराब खबर देखने को मिल रही है। बट कंपनी की बात की जाए तो बहुत ही प्रॉमिसिंग है, लॉन्ग टर्म के लिए गाइस ये बहुत ही निस्संदेह वाली कंपनी है। टाइम देना पड़ सकता है, लेकिन कंपनी बहुत ही अच्छी है, अच्छा खासा डिविडेंड यील्ड भी इनके देखने को मिलते हैं। गाइस आज ऑल टाइम हाई तकरीबन 1900 के आसपास जाने के बाद, 1900 मैं बोल रहा हूँ दोस्तों, माफ़ करिएगा, 1998 के पास जाने के बाद इसमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। ऑल टाइम हाई से तकरीबन देखिएगा ये 5% डाउन देखने को मिल रहा है। दोस्तों कंपनी की बात की जाए दीपक यूनाइटेड तो बहुत ही शानदार कंपनी है, और एक चीज़ मैंने कवर किया है, इनके डेट बहुत ही कम हो चुके हैं, तो उसको भी ज़रूर देखिएगा, उसको फोकस आराम से करिएगा, क्योंकि दीपक यूनाइटेड अपने में ही एक मास्टर क्लास कंपनी है। अगर कभी भी आपको 100-150 रुपये गिरावट मिलता है तो निसंदेह में एक्मुलेशन करना है, बिकॉज लॉन्ग टर्म के लिए खरा सोना है, और बहुत तेज़ी से 25,000 करोड़ की मार्केट कैप बन चुकी है। तो समझ सकते हैं क्या पोटेंशियल इस कंपनी ने रखा है, आप चार्ट से अंदाजा लगा सकते हैं। बट मेरे हिसाब से एक डिप तो ज़रूर आना चाहिए, लेट्स से क्या होता है, बिकॉज इनके ईयर ऑन ईयर कॉन्सर्ट प्रॉफिट में ह्यूज जंप देखने को मिल रहा है। एक डिप अगर आता है तो कैन बी गुड बाई। लॉन्ग टर्म वाले एकदम भी ना घबराएं, हमारे पैसे तो खैर बहुत मल्टीपल टाइम्स हुए हैं, हम लोगों ने सोचा है कि इसको और लंबा टाइम देंगे, बहुत लंबे बुढ़ापे की लाठी बन सकती है, इतनी मजबूत एक कंपनी है। आप चाहे तो कुछ कर सकते हैं, गेम प्लान ज़्यादा जानना है तो मैंने आज के दिन इसको कवर किया स्पेशल वीडियो में, उसको जाकर जरूर देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, एस्ट्रल से भी तेज मैंने बताया कि प्रिंस पाइप देखने को मिल रहा है। एस्ट्रल अभी 1600 के नीचे देखने को मिल रहा है। जिन्होंने हाई लेवल पर लिया है, आई नो कि आपने थोड़ा सा चेस किया है स्टॉक को, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी बहुत ही अच्छी है। इधर पे बोनस था, गिरा था, उसके बाद कुछ ज़्यादा ही रैली में देखने को मिली। तो गाइस करंट मार्केट प्राइस में चाहे तो उठा सकते हैं, उसके बाद बिलो 1500 और बिलो 1500 से नीचे मुझे एक वैल्यू दिखाई पड़ता है, तो उधर पे चाहे तो थोड़ा सा और एक्मुलेशन कर सकते हैं। और कभी आपको 1400 के आसपास मिल गया तो भाई बल्क बाई करिएगा, बिकॉज कंपनी बहुत अच्छी है। और 8 से 10% स्लिप दोस्तों एक अच्छा एडलिल एंट्री पॉइंट में बोलूँगा, लेकिन कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए बहुत 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 अच्छी है। आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू करिएगा। तो ये थोड़ा सा साइकोलॉजी समझिएगा कि हमने पाइप को खरीद के ही पाइप बेचा था, हमने पाइप को बेच के ही पाइप करते थे, माफ़ करिएगा, और उधर पे हमने पैसे बनाए। लेकिन ये प्रिंस हो गए, बहुत अच्छी कंपनी, लेकिन प्रिंस से भी बहुत दोगुना चार अच्छी कंपनी है, इस बात को आप नोट करके चले। तो कंपनी अच्छी है, मैं बता दें एंट्री पॉइंट क्या हो सकती है, और लिए हुए तो लॉस में बिल्कुल मत बचिएगा, आपके पास टाइम लग सकता है। तो गाइस फार्मा में सेंटीमेंट ठीक हो तो देखने को मिला, और पेटेंट की न्यूज़ जब से आई हमें देखने को मिली, तो कुछ कुछ जो इंडियन मैन्युफैक्चर ड्रग कंपनी है उसमें एक भारी तेजी देखने को मिली, आज 10% के आसपास हैं। अब देखिए इसमें एक बाईबैक का भी न्यूज़ आया था, उसके बाद ये 700 के ऊपर हमें देखने को मिला था। लेकिन कंपनी की बात की जाए तो बहुत अच्छी है, ख़राब नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से रैली मारी थी 95 100 से 200 ये 1000 भाग जाएगी, तो गिरना ही है ये। कोई लाइक ऐसा नहीं कि दोस्तों कुछ अलग कंपनी बनाती है, जैसे वैक्सीन्स तो नहीं बनाती है, लेकिन बहुत से ड्रग में ये डील करती है। तो इस तरह का चार्ट है। लेकिन अगर निवेश करने का सोचे, मैंने बताया भी था कि 700 के आसपास निवेश करना ख़राब नहीं है, आपको अच्छे से याद भी होगा। अगर आप एंट्री करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और 650 620 भी आया था, 30 भी आया था,
उधर पे बहुत ही अच्छा आइडियल एंट्री है, उधर से काफ़ी महंगा हो चुका है। लेकिन ध्यान रखिएगा, स्टॉक दोस्तों हमेशा कॉन्सेशन में नहीं करते हैं, अच्छे स्टॉक रहते हैं तो भागता ज़रूर है। तो लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बुरी नहीं है, लिए हुए तो होल्ड एंड कंटिन्यू करें। लेना चाहते हैं तो इससे अच्छा मार्केट में विकल्प है, एक डिप आता है, अगर इसी में निवेश करना है तो एक डिप आता है तो निवेश कर सकते हैं। गाइस ईयर ऑन ईयर इनके नंबर्स काफ़ी हमें अच्छे दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से शायद प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले मार्केट में, और इसको मार्केट शायद नेगेटिव ले लें। नो वन नोस अबाउट द मार्केट, मार्केट सुप्रीम है, उनको कैसे लगे नंबर्स, लेकिन इन्होंने ₹4.5 का डिविडेंड अनाउंस कर दिया है। और देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, नंबर से इंपॉर्टेंट दोस्तों इसका सुपर ऐप। जी हाँ, टाटा का जो सुपर ऐप है, इससे टाटा कंज्यूमर को बहुत ही लॉन्ग रन फायदा होगा। और जिस हिसाब से टाटा कंज्यूमर के बिजनेस हैं तो आने वाले टाइम में ये और भी एक्सपेंड कर सकते हैं। एफएमसीजी की अभी जाइंट तो नहीं बनी है, लेकिन जाइंट बन सकती है, बिकॉज ग्लोबल बेवरेज से टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में बहुत बड़ा एक डिफरेंस है। सुपर ऐप से इसको सेंटीमेंट ज़रूर अच्छा होगा। तो मैंने आज के दिन डिटेल वीडियो बना दी है, उसमें गेम प्लान बताया है, जाकर ज़रूर देख सकते हैं अगर आपको थोड़ा ज़्यादा नॉलेज चाहिए। नंबर्स की बात की जाए तो मोर लेस ईयर ऑन ईयर हमें ठीक ठाक देखने को मिल रहा है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिसअपॉइंटमेंट में शायद 600 के लेवल रिटेस्ट कर सकता है। तो गाइस जैसा हमने सोचा था वैसा नहीं हुआ, स्टॉक 6000 तक नहीं गया, कोई दिक्कत नहीं है। आज जैसे मैं बताया कि अगर आप एलिजिबल होना चाहते थे 1:5 का जो रेशियो था बोनस का, सॉरी बोनस बोला माफ़ करिएगा, स्प्लिट का, तो उस अकॉर्डिंग दोस्तों आज लास्ट डेट था। अगर आपने आज तक उठाया होगा तो आपके नंबर सब टूट जाएंगे, अब कल उठाएंगे तो आपको बोनस और स्प्लिट नहीं मिलेगा। तो इधर दोस्तों ध्यान रखिएगा, इनके स्प्लिट के बाद नंबर टूटेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बहुत ही अच्छी है और आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू करें इसको। दोस्तों मैं बोलूँगा कि अच्छी कंपनी है और जिस भाव पे हमने रिकमेंडेशन दिया था उससे अच्छा भाव भी है। तो अगर एक रैली आती है इनके पोस्ट स्प्लिट के बाद, एक रैली आती है तो एक निकलने का मौका हो सकता है अगर आप स्विंग ट्रेड किए होंगे तो। आई होप कि आप लॉस में नहीं होंगे अगर आपने हमारे रिकमेंडेशन से ली थी। लेकिन हाँ, जो टारगेट था गाइस वो मीट नहीं कर पाया अनफॉर्चुनेटली, बट कोई दिक्कत नहीं है, लॉन्ग टर्म तक रखिए गाइस। ये मुझे लगता है कि स्प्लिट के बाद एक बाउंस बैक जरूर देगा और उधर पे एक निकलने का अच्छा खासा मौका हो सकता है। बिकॉज कंपनी की बात की जाए तो रिटेल की भी अच्छी बिजनेस देखने को मिलती है और मुझे लगता है ये टुकड़ों में बटेंगे तो शायद दोस्तों इसमें और भी तेजी आए। आई होप, आई विश कि आए। आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपको लाइक प्रॉफिट बुक करना है या फिर आपका प्रॉफिट में होंगे, आपको निकलना है तो चाहे तो इनके पोस्ट स्प्लिट के बाद आप निकल सकते हैं। तो गाइस वरुण बेवरेज की बात की जाए तो आज 1000 के लेवल को इसने ध्वस्त किया, नाकाम हो गया दोस्तों 1000 के ऊपर सर्वाइव करने का। लेकिन यस ध्यान रखिएगा, कंपनी बहुत ही प्रॉमिसिंग है। आज दोस्तों हमें 1000 के ऊपर ही ओपनिंग देखने को मिली थी और उसके बाद चार्ट में वीकनेस देखने को मिला, लोगों ने प्रॉफिट बुक करना मुनासिब समझा। हो सकता है कि 900 का लगभग दिखने को मिल रहा है, 995 के आसपास। तो गिरता है कभी 950 960 के आसपास तो फिर से री एंट्री कर सकते हैं और एकदम दोस्तों चाहे तो बोनस के लिए जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी में आप देखते हैं कि एक मोनोपोली टाइप ऑफ बिजनेस है, तो ऐसी कंपनी में अगर बोनस ले जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ध्यान रखिएगा, वक्त दीजिएगा तो कंपनी रिवॉर्ड जरूर करेगी। इसके पहले भी कंपनी ने बोनस दिया था, मुझे लगता है कंपनी और भी अच्छा कर सकती है, प्रोग्रेसिव वे पे जा सकती है। और कंपनी में अगर ख़राब कोविड कंडीशन नहीं होता है, इनके बिजनेस ठीक चलते हैं, लोग कोला कंज्यूम करते तो ये कंपनी और भी अच्छा करती है। बट कोई बात नहीं दोस्तों, कंपनी 1130 के लगभग हाई लगा रही थी, मतलब अभी भी 150 पॉइंट के आसपास कंपनी का शेयर ऑल टाइम हाई से लाइक पीछे हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी बहुत ही अच्छी है। एक बार एक्सेट सामने आ जाएंगे तो शायद तेजी हो, तो मेरे हिसाब से आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। एक डिप आता है तो आप उधर पे एंट्री आराम से कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेक मनी की बात की जाए तो मैंने इसको कवर भी किया था। मैंने दोस्तों कवर बहुत ही लोअर लेवल से किया था और 143 150 के आसपास हमें देखने को मिलता है। छोटी सी केमिकल कंपनी है लेकिन एक्सपेंशन का प्लान काफ़ी अच्छा है। 20 तारीख को इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है, जहाँ पे फाइनेंशियल नंबर्स को लेकर बात होगा। तो अपने आप में उसके पहले शायद दोस्तों इसमें तेजी आए तो इसको ट्रैक कर सकते हैं। और इधर पे चाहें तो आप केमिकल कंपनी में कोई छोटा निवेश करने का सोच रहे हैं, 2000-3000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप, तो उधर पे आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। रिकमेंडेशन मत समझिएगा, इसको स्टडी पर्पज से लीजिएगा, बिकॉज भारत रसायन और ये बहुत तेज़ी से भाग रहा है और नई कंपनी में ये हो गए, ब्लैक रोज हो गए, बहुत लोगों के नज़र में देखने को मिल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी है, ख़राब नहीं है, फंडामेंटल अच्छे हैं। एक प्रॉब्लम है डेट, तो उसको दोस्तों कंपनी कम भी कर रही है। तो मेरे हिसाब से कंपनी को अगर समझ सकते हैं, वक्त दे सकते हैं, आने वाले 3 साल 5 साल, तो कंपनी बुरी नहीं है। वरना एक बार इनके नंबर दे सकते हैं। 20 तारीख को बोर्ड डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है, आपकी दोस्तों कड़ी नज़र उस पर होनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मज़ा आ गया। मुथूट फाइनेंस के 20 रुपये का जो डिविडेंड है हमारे पास आ चुका है। ये दोस्तों डिविडेंड की जो न्यूज़ होती है वो बहुत अच्छी होती है और कभी भी जब डिविडेंड का पैसा आता है अकाउंट में तो बहुत खुशी वाली बात होती है। देखिए दोस्तों, मैं भी हाई ग्रोथ स्टॉक को ज़्यादा बिलीव करता हूँ, लेकिन यस इस बात को मैं एडमिट करता हूँ, डिनाई नहीं कर सकता कि डिविडेंड का खुशी अलग होता है। आप जितने भी हाई ग्रोथ स्टॉक पर चले जाए, आपका पैसा 10 गुना भी क्यों ना हो जाए। मेरे बहुत सारे स्टॉक्स में पैसे 8-8 गुना 10-10 गुना भी हुए हैं, मैं सच बता रहा हूँ दोस्तों। लेकिन याद रखिएगा, उसका जो मज़ा होता है बहुत ही शानदार होता है, लेकिन जब एक बल्क में डिविडेंड आता है तो उसका मज़ा ही बहुत अलग होता है। तो कंपनी की बात की जाए तो फंडामेंटली बहुत अच्छे हैं। Q4 के अनाउंसमेंट अभी तक देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन आज हमें तेज़ देखने को मिल रहा है। दोस्तों ये 1200 के लगभग डिजर्व नहीं करती। जो इनके फंडामेंटल है, जो इनके अर्निंग्स हैं, इनमें दोस्तों हर एक क्वार्टर में
अपने अर्निंग एस्टिमेट से अच्छा ही परफॉर्म किया है। मुझे लगता है कि अभी बहुत ही अंडर वैल्यू स्टॉक है। बहुत बार आया है 1150 1130, नई एंट्री करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। थोड़ा मूवमेंट स्लो है लेकिन लॉन्ग टर्म में दोस्तों बहुत ही अच्छी कंपनी है। वक्त दीजिएगा, ये कंपनी आपको ज़रूर करिश्मा करके दिखाएगी, बिकॉज जो वैल्यूएशन है आप इसके 13 का पी 14 का पी, मतलब कोई वैल्यूएशन ही नहीं दोस्तों। 13 का पी देख सकते हैं ना, और डिविडेंड 2% के आसपास देखने को मिलती है, तो बहुत ही अच्छी कंपनी है। लॉन्ग रन में आपके पास है, जरूर होल्ड एंड कंटिन्यू करें। मैं स्ट्रांगली कमेंशन करता हूँ, उसको स्टडी करें और चाहे तो पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। मुथूट फाइनेंस बहुत ही शानदार कंपनी है गोल्ड लोन में। तो गाइस टाटा स्टील की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, मैं देख ही रहा हूँ, भाग ही रहा है 400 से। मतलब अब पता नहीं गाइस इस स्टील के पीछे क्या, पता नहीं यूरेनियम है या फिर नहीं, आई डोंट नो। एनीवेज अगर आप देखें तो हमें अच्छा खासा ये पैसा बनाते हुए देखने को मिल रहा है। लेकिन दोस्तों मैं बोलूँगा कि ये सब स्टॉक में बहुत न्यूज़ होती है और 10 साल, 5 साल, 6 साल में एक बार चलते हैं। हो सकता है कि 1500 भी चले जाए, नो वन नोस, लेकिन उसके बाद उसे गिरता है और फिर भागता है। तो यहाँ पर रिस्क टू रिवॉर्ड भी है और ऐसे स्टॉक को पोजिशनल ट्रेड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अपना 10 साल पहले का जो हाई था आप देख सकते हैं कि उसको तोड़ के आगे निकल चुका है 1000 के ऊपर। लेकिन अगर स्टील सेक्टर में बात की जाए, सिर्फ स्टील की नहीं, सारे कमोडिटीज़ में तेजी देखने को मिल रही है। कॉपर वॉपर सब भाग रहे हैं, तो एक फेस आता है। तो मेरे हिसाब से एक ब्रेकआउट है, तो शायद और भी इसको ट्रैक करते हैं। बट मेरे हिसाब से दोस्तों मैं इसको ट्रैक नहीं करता, बिकॉज मुझे फंडामेंटल का वाइज ख़राब नहीं लगती हैं। इन्होंने अपने नंबर से पोस्ट किए थे काफ़ी अच्छे, मुझे डिविडेंड में अनाउंसमेंट हुआ था। लेकिन दोस्तों जैसे बताया कि प्रॉफिट भी इनके ठीक ठाक देखने को मिले, बट इनके ऊपर बहुत सारा लॉस होता है। इनके मेटल में अप एंड डाउन होते रहते हैं और ये एक प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड है, इसलिए मैं इसको कवर जल्दी नहीं करता और जल्दी दोस्तों मैं इसमें निवेश भी करना पसंद नहीं करता। आपके पास डिसाइड कर सकते हैं, बट मैं दोस्तों इसको इग्नोर करना ही पसंद करता हूँ। गाइस आज नंबर आए कोफॉक के और 13 रुपये का इन्होंने फाइनल डिविडेंड अनाउंस कर दिया। 17% की तेजी है। अब ऐसा मत सोचिएगा दोस्तों ये कंपनी लाइक बहुत ज़्यादा नंबर पोस्ट की है। इस नंबर की बात की जाए तो एवरेज के आसपास देखने को मिल रही थी। 20,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है। एक मिड कैप कैटेगरी का स्टॉक आप पकड़ सकते हैं और कंपनी बहुत अच्छी है, ख़राब बिल्कुल भी नहीं है। उनके दोस्तों थोड़े से एक्सपेंसेस के बनने के कारण प्रॉफिट डिक्लाइन नहीं हुआ था, मोरलेस फ्लैट था ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर। बट दोस्तों फिर भी स्ट्रीट एस्टिमेट को शायद अच्छा लगा होगा और बहुत सारे नए ऑर्डर बुक्स हमें देखने को मिल रहे हैं। अच्छे अच्छे क्लाइंट्स को उन्होंने पकड़ा है, जिसकी वजह से ये बहुत तेज़ है। और आप देख सकते हैं कि स्टॉक मार्केट में कुछ ही पॉसिबल है, 15-15, 20% का अपसाइड देखने को मिलता है। बट मेरे हिसाब से कंपनी अच्छी है, निवेशित है तो आराम से निवेशित रहें। लेकिन मैं दोस्तों IT फाइनेंशियल सोल्यूशन में कुछ और को प्राथमिकता हूँ। लेकिन कंपनी की बात की जाए रिस्क थोड़ी सी है, बिकॉज मिड कैप कैटेगरी का वोलेटाइल हो सकता है। लेकिन आपका एलोकेशन बड़ी कंपनी ज़्यादा होना चाहिए, बट ओवरऑल कंपनी क्वालिटी में कोई भी कमी नहीं है। गाइस डेट फ्री कंपनी है, लोगों के पैसे मैनेज करती है, एसेट मैनेज करके अपना कमीशन ही इनके पैसे होते हैं। आने वाले टाइम में FD का रेट आप भूल जाइए, पहले था 10%, उसके बाद 8%, उसके बाद 6%, उसके बाद 5%। क्या पता 4 से 2 हो और 2 से 7 भी हो जाए, तो लोगों के पास उस ऑप्शन नहीं रहेगा म्यूचुअल फंड में निवेश करने के अलावा। तो म्यूचुअल फंड की बात की जाए तो HDFC की बात की जाए, निपॉन की बात की जाए, एक्सिस की बात की जाए, और बहुत सारे हमें अच्छे अच्छे मार्केट में SBI की बात की जाए वो देखने को मिलते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, देश की नंबर 1 बैंक की अंदर में आने वाली कंपनी है और म्यूचुअल फंड ही भविष्य है, जीरो डेट वाली कंपनी है। मैं माइंड नहीं करूँगा इस डेट को उठाने के लिए, बिकॉज डेट फ्री कंपनी है। 32 रुपये का फाइनल डिविडेंड अनाउंसमेंट हो चुका है, रिकमेंडेशन हो चुका है। आप जाना चाहते हैं जा सकते हैं, बिकॉज करंट मार्केट प्राइस बहुत ही अच्छा है। लिए हुए तो लॉस मत बेचिएगा, ऐसी कंपनी दोस्तों बार मौका नहीं देती है और देती भी है तो उठाना चाहिए। यस अप टू द मार्क नंबर्स नहीं आ रहे हैं, लेकिन फिर भी समझना चाहिए लोग पैसे निवेश कब करते हैं, जब उनके पास एक्स्ट्रा पैसा होता है। GDP का हालत ख़राब है, लोगों के जॉब जा रहे हैं, तो अभी कंडीशन ख़राब है। लेकिन गाइस ये 5 साल के बाद, 3 साल के बाद नहीं रहेंगे और जब घूम के देखेंगे तो आप पछताएंगे ज़रूर। अगर आप ऐसा स्टॉक को मिस करेंगे, हो सकता है कि 150-200 रुपये करेक्शन और हो जाए। गाइस उधर पे कॉन्फिडेंटली होल्ड करना है और उसको उठाना है, बिकॉज कंपनी की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी है। गाइस सारे टारगेट हिट हो गए, पहला टारगेट, दूसरा, तीसरा, अब गाइस चौथा टारगेट भी शायद हिट हो जाए, जो कि दोस्तों मुझे लगता है कि 3850। जी हाँ दोस्तों, 3850 में चौथा टारगेट। आई होप आपने अपना पार्शियल प्रॉफिट बुक कर लिया होगा। और जो रेस्ट है दोस्तों, कल इनके नंबर्स आने वाले हैं, पूरे मार्केट को इंतजार है। लेट्स सी क्या नंबर्स पोस्ट करते हैं। सक्सेसफुल अगर सही रहें तो अच्छा खासा एंट्री पॉइंट, एग्जिट पॉइंट हो सकते हैं। तो 3850 में चाहे तो आप अपना फुल प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। स्विंग ट्रेड वाले के लिए मैं बोल रहा हूँ दोस्तों। लेकिन आई होप आपने अपना 40% कर लिया होगा। ज़्यादा लालच बुरी बला है, और जहाँ पे हो तो एग्जिट करते रहें। शॉर्ट टर्म वाले और लॉन्ग टर्म वाले एक भी शेयर बेचने की आवश्यकता नहीं है। कंपनी का बहुत ही अच्छी हो गई है। 17,000 करोड़ के मार्केट कैप अब दोस्तों ये कंपनी रख रही है। इसके पहले दीपक नाइडेट 25 करोड़ का मार्केट कैप को छू ली है। और कंपनी दोस्तों देख सकते हैं किस रफ्तार से भाग रही है, एकदम पागल घोड़े की तरह भाग रही है। एकदम सवारी करना है, 40% कर लीजिए और 60% अपने मन मुताबिक कर सकते हैं। हो सकता है कि 3800 चला जाए तो और 40% कर लिए, 20% बाद में रखे रहें। तो ये उनके लिए हैं जो स्विंग ट्रेड वाले हैं, जिनको मैंने कॉल दिया था 2350 के आसपास बहुत पैसा बनाया। जी हाँ, 25
50% के ऊपर दोस्तों पैसा पे लाइक हम लोग देखने को मिल रहे हैं। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के अकॉर्डिंग दोस्तों ये बहुत ही शानदार हमें देखने को मिल रही हैं, और पैसे बस वही 3 गुना 4 गुना होने ही वाले हैं, इतनी शानदार कंपनी है। तो मेरे हिसाब से कंपनी बहुत ही अच्छी, नवीन प्रोडक्ट आपके पास है, होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। गाइस विप्रो को मैंने आज ही कवर किया है, बताया भी है कि विप्रो में लाइक बहुत सारे डील्स हमें देखने को मिल रहे हैं। एक नया पार्टनरशिप हुआ ट्रांसलेट के साथ, जिससे हमें विप्रो में और तेजी की उम्मीद है। मैंने उसमें गेम प्लान बना दिया है, और विप्रो एक अच्छी कंपनी है, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। और निवेश करना है कि नहीं करना है उस वीडियो को जरूर देखें, और लॉन्ग टर्म वाले हैं तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, कंपनी बहुत ही अच्छी है, आपको ज़रूर मुनाफा देगी। जी हाँ, तो सिप्ला की बात की जाए तो फार्मा के बहुत सारे शेयर्स में हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल रही है। सिप्ला उनमें से एक है, अच्छा खासा तेज हमें देखने को मिल रहा है, ऑल टाइम हाई के पास ही ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। इसके पहले एक टूटा था, अपने सपोर्ट पर ही ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है, और इधर पर टूट के दोस्तों बाउंस बैक देखने को मिला था। लेकिन कंपनी की बात की जाए तो अच्छी है, लेकिन दोस्तों मेरे पैरामीटर फिट नहीं होती है। आपको मैंने बताया कि फार्मा के कौन सा शेयर मेरे पोर्टफोलियो में है, इसको मैं बिलीव करता हूँ, लेकिन कंपनी ओवरऑल अच्छी है, आप अगर निवेशित तो निवेशित रह सकते हैं। गाइस नंबर्स की बात की जाए तो जी हाँ, नंबर्स ठीक थे, और लार्सन एंड टुब्रो इन्फोटेक एक बहुत ही रेप्यूटेड कंपनी है, और जिस टेक्नोलॉजी में काम कर रही है अपने आप में बहुत ही शानदार कंपनी है। दोस्तों मैं देखता हूँ 4400, अगर आपने उधर पे लिया तो अपने स्टॉक को चेस किया है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 4000 पे लिया है तो ठीक है, ख़राब लेवल नहीं है। अब 200 रुपये दोस्तों ये स्टॉक गिरेगा तो लोग त्राहिमाम मचा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि इसके पहले ठीक 3650 के बाद इसने बाउंस बैक किया था, उधर मैंने बताया था कि चाहे तो ऐड कर सकते हैं, एग्जैक्टली मैं ड्रॉ कर दूँ ये दोस्तों, अब उसी के लेवल पे खड़ा है, चाहे तो फ्रेश एंट्री ले सकते हैं। इसका तोड़ना घातक हो सकता है, नीचे की ओर ढकेल सकता है, बट कंपनी की बात की जाए तो बहुत अच्छी कंपनी है। ऐसी कंपनी को लॉस में निकलने का सवाल नहीं होता, ऐसी कंपनी उठाइए जितना मर्जी उठाइए, लेकिन थोड़ा सा और लेवल मिल जाए तो सही है। लॉस में बिल्कुल मत निकलिएगा, बिकॉज हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी में काम करती है, और ऐसी कंपनी को लॉस में निकलना मुझे लगता नहीं कि आइडियल है। मर्जी आपकी है, लॉन्ग टर्म तक होल्ड करिए दोस्तों, ये कंपनी आपको रिवॉर्ड जरूर करेगी, और छोटा मोटा गिरावट से डरिएगा मत। इसके पहले भी कंपनी गिरी थी, बाउंस बैक जरूर की थी, मुझे लगता है कि फिर से करेगी, और नहीं भी करती है तो वक्त दीजिए, आपका प्राइस भी आएगा और उससे अच्छा मुनाफा भी हो सकता है। अल्ट्राटेक सीमेंट दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, हमें जो इनके नंबर्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। अगर आप देखें 7 तारीख दोस्तों अपने आप में बहुत बड़े हमें दिन देखने को मिल सकते हैं, इसमें एक इवेंट हो सकता है, तो आपके पास है इधर पे इवेंट देख लीजिएगा, इवेंट सही लगे, नंबर सही लगे, डिसाइड कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से कंपनी की बात की जाए दूसरे सीमेंट सेक्टर से कंपनी बहुत ही अच्छी है, आप होल्ड एंड कंटिन्यू करें। अगर आपने अभी भी लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी को टाइम दीजिए, नंबर देखिए, पसंद आए तो इसमें आराम से निवेश कर सकते हैं, और निवेशित तो आराम से इसको होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। अल्ट्राटेक सीमेंट के बाद दोस्तों हमें टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जी हाँ दोस्तों, डेफरी कंपनी है और बहुत बड़ी मल्टीबैगर रही भी है, और है भी दोस्तों। ऐसी कंपनी का एलोकेशन आपके पोर्टफोलियो में सबसे ज़्यादा होना चाहिए, बिकॉज आईटी की बात की जाए तो आईटी में मेजर कंपनी देखने को मिलते हैं। छोटी मोटी कंपनी अच्छा कर रही है, जैसे बहुत सारे अपने कॉफॉक का देखा है, हैप्पी सीमेंट को देखा, अच्छा खासा हमें भाव देखने को मिल रहे हैं। बट मेरे हिसाब से जो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस है सब लॉन्ग टर्म का घो रहे हैं, आने वाले 3-4 क्वार्टर में इनके ईपीएस और भी बढ़ेंगे, बिकॉज दूसरे बिजनेसेस से ये काफ़ी अच्छा करेंगे, बिकॉज इनके बिजनेसेस अभी भी चल रहे हैं, ऑर्डर बुक सही है, और लॉन्ग टर्म में एफआईएस का इंटरेस्ट में ज़रूर होगा, क्योंकि इनके बिजनेस में कोई डेंट अभी तक नहीं है। आपके पास से आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। कंपनी की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी है, और निवेश करना चाहते हैं तो फॉर लॉन्ग टर्म अभी निवेश कर सकते हैं। मुझे लगता है कि 3030 का लेवल बहुत बढ़ाया भी है, अगर उधर पर डीप जाना चाहते हैं तो उसके नीचे भी सो सकते हैं। सो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द स्टॉक फटाफट सीरीज। आई होप दोस्तों ये सीरीज आपके लिए हेल्पफुल है, कंटेंट से लगा तो लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ तो रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना भूलें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।